जब किसी फिल्म का नाम भाई तेरा स्टार है रखा जाता है तो दिमाग में तुरंत ख्याल आता है कि पर्दे पर ताली सीटी वाले डायलॉग और हंसा हंसा कर लोटपोट करने वाली बम्पर कॉमेडी देखने को मिलेगी। ऊपर से अगर लीड रोल में राघव जुआल हो, जिन्होंने किल में खूंखार विलन बनकर और बैड्स ऑफ बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था, तब उम्मीद थोड़ी ज्यादा तो होनी है। लेकिन जैसे ही आप थिएटर्स में या स्क्रीन के सामने बैठते हैं, यह फिल्म आपकी सारी उम्मीदों का ऐसा रायता फैलाती है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर किस जुर्म की सजा मिल रही है। आजकल के दौर में जब हर कोई चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि कंटेंट ही असली राजा है, ऐसे समय में यह फिल्म उस राजा के मुंह पर करारा तमाचा मारती दिखती है। ना कहानी का कोई ठिकाना, ना कॉमेडी में कोई तर्क और ना ही किरदारों का कोई सिर पैर। अगर आप भी इस वीकेंड भाई तेरा स्टार है की टिकट बुक करने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए और इस रिव्यू को पूरा सुन लीजिए। कहानी की बात करें तो पूरा कलेस लंदन के बैकड्रॉप में रचा गया है। हमारा हीरो अजय यानी राघव जुआल एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जिसने बार मालिक और पार्ट टाइम सट्टेबाज फैटी यानी संजय कपूर से 10,000 पाउंड उधार ले रखे हैं। अब अजय ने ये पैसा क्यों लिया, उसने इसे कहां उड़ाया, इसका जवाब तो शायद फिल्म के राइटर के पास भी नहीं है। खैर, फैटी भाई अपने 10,000 पाउंड वापस पाने के लिए अजय के पीछे अपना गुर्गा जेडी यानी विकल्प मेहता और कुछ लफंगे लगा देता है। अजय इस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड रोशनी यानी निहारिका एनएम और बहन नताशा यानी पार्वती ओमना कुट्टन से झूठ बोलकर पैसे ठगने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ रोशनी का भाई सिड यानी विवान भटेना अलग ही दुनिया में मस्त है। इसी बीच पैसों की छीना झपटी में गलतफहमियां, बिना सिर पैर की हरकतें और बेतुके हादसे होने लगते हैं, जिसमें लंदन पुलिस से लेकर पैराडिमिक्स तक इस बवंडर में कूद पड़ते हैं। लेकिन मकसद किसी का साफ नहीं होता। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको थिएटर में जाकर भाई तेरा स्टार है देखनी पड़ेगी दोस्तों। सीधी भाषा में कहें तो भाई तेरा स्टार है एक बेहद सुस्त, लॉजिकलेस और फूहड़ ड्रामे से भरी फिल्म है। ये फिल्म उस बिन पेंदी के लोटे की तरह है जो पूरे 2 घंटे तक लंदन की सड़कों पर बिना किसी दिशा के लुढ़कता रहता है। शुरुआत में लगता है कि शायद ये हेरा फेरी या भागम भाग मार्का कोई मजेदार कॉमेडी थ्रिलर बनेगी, लेकिन मेकर्स का पेट्रोल पहले ही 15 मिनट की राइड में खत्म हो जाता है। फिल्म में कॉमेडी के नाम पर सिर्फ ओवर एक्टिंग परोसी गई है। हर किरदार पर्दे पर चीख चिल्ला रहा है, लेकिन दर्शकों के चेहरे पर हंसी का एक छोटा सा ठहाका तक नहीं आता। स्क्रीन पर बार बार किरदारों के नाम और उनके अजीबोगरीब रिश्ते लिख कर आते हैं, मानो मेकर्स को खुद ही भरोसा नहीं था कि दर्शक उनकी खिचड़ी समझ पाएंगे। ये फिल्म टाइम पास तो दूर आपके सब्र का कड़ा इम्तिहान लेती है। राघव जुआल के लिए यह पहली बार था जब वो अकेले पूरी फिल्म का बोझ कंधे पर उठाए हीरो बने थे, लेकिन अफसोस कमजोर स्क्रिप्ट ने उनके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। वो हर फ्रेम में इतनी लाउड और लाचार ओवर एक्टिंग करते दिखे हैं कि किल वाले उनके खौफनाक स्वैग की याद आकर दिल दुखने लगता है। उनके लिए ये बेहतर होता कि वो ऐसी बेसिर पैर की फिल्मों के बजाय किसी अच्छे स्क्रिप्ट में साइड रोल ही चुन लेते। संजय कपूर बार मालिक फैटी के ढीले ढाले रोल में जैसे तैसे खिसकते नजर आते हैं। वहीं विकल्प मेहता के पास चीखने चिल्लाने के अलावा करने को कुछ खास था ही नहीं। सच कहूं तो इस फिल्म में तारीफ के काबिल ढूंढना भूसे के ढेर में सुई तलाशने जैसा है। अगर कुछ थोड़ा बहुत बर्दाश्त करने लायक है तो वो है लंदन की कुछ खूबसूरत लोकेशंस और फिल्म के अंत में राघव जुआल के कुछ सेकंड के सिग्नेचर डांस मूव्स। इसके अलावा संजय कपूर और चंदन राय सान्याल की स्क्रीन पर मौजूदगी पल भर के लिए थोड़ा ठहराव लाती है, लेकिन फिल्म का पूरा ढांचा ही कमियों की बुनियाद पर खड़ा है। सबसे पहली गड़बड़ है इसका लाउड मेलोड्रामा और बिना लॉजिक वाला फूहड़ ह्यूमर। इसके अलावा घटिया वीएफएक्स, लॉजिकहीन एक्शन और राघव जुआल की हद से ज्यादा लाउड एक्टिंग इस फिल्म को पूरी तरह झेलने लायक नहीं छोड़ती।